दिख रहा है क्या? हाँ, वो तो व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आई दिख थिंक। रहा है, दिख रहा है। हम्म। हाँ। देख रहा है। चलिए। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप? कौन पूछ रहा था? शुभम भाई पूछ हाँ। रहे रहे थे थे। शायद। नहीं, आपने बता दिया ना फिब लेवल के, उससे फिबोनाची के थ्रू हाँ हम हाँ, नया उसी ऑल से, टाइम हाँ हाई हाँ। निकाल सकते तो ऑल टाइम, हाँ, कैसे हाई निकालते, तो वो चीज है, मतलब ऑल टाइम हाई अगर को क्रॉस कर देता है तो न्यू टारगेट कहाँ कहाँ तक हो सकते हैं, कौन कौन से लेवल तक हो सकते हैं। तो एक फिबोनाची का टूल करके अपने मैं तो निकालता हूँ, तो वो लेवल तो वर्क करते थे, जैसे मैंने हैं। हाँ, बहुत उसी जब से स्टार्ट निकलता है, किया था। उसी से निकलता हाँ है, हाँ, उसी तो से। मैं मैंने जब ये कह स्टार्ट रहा हूँ किया कि था तो आपने काफी जितना, सारा। मतलब बोलिए आपने बोलिए। जितने साल से मतलब कर रहे हो ना ट्रेडिंग, तो आपके जब भी रैली आती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ आप ग्रोथ आएगी, तो आपने अभी तक कितना देखा, कितने परसेंट तक जंप मार देता है मार्केट एक प्राइस पॉइंट से, मतलब कितने परसेंट तक का ग्रो कर ट्वेंटी जाता है कभी परसेंट भी? के 20% के आसपास तो हो ही जाता है। अच्छा, 20%? 20% जैसे आप पकड़ सकते हो, 20% भी अगर नहीं पकड़ो तो मान लो 12% पकड़ सकते हो, फिर उस 12% के बाद वो लगभग 34% तक जाता है। जैसे फिब में एक लेवल होता है, जैसे मान लो 0 होता है, 1 होता है, 0 के पॉइंट ऊपर फाइव जाओगे होता तो है। 23.2 होता है, 34.2 होता है, 0.5 होता है, 0.618 जिसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, पॉइंट गोल्डन सेवन एट रेशियो। सिक्स होता है, 1 होता है। 1 के ऊपर जब जाओगे तो 1.2 होता है, 1.44 होता है, 1.5 होता है, 1.618 होता है। तो ये सब लेवल्स है। तो यही सबको अपने टारगेट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे 0.2 मतलब 20% ही हो गया, 0.44 मतलब 44% हो गया। तो इस तरीके से होता है। ओके। ठीक है, अभी तो वो सर भी अपने रिसेंट देखे में ही हैं। अदानी ग्रीन का जो शेयर था, हम्म। उसने भी 20% के करीब ही दिया है इस तरह का रैली। अच्छा, तो मतलब क्या वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया था क्या, या फिर मान लो मतलब पहले का कुछ नहीं रेजिस्टेंस नहीं, था वो वहां पे रेजिस्टेंस, वो चीज? रेजिस्टेंस तो था ही, लेकिन 1700 अच्छा। से ऊपर तो गया नहीं है। हाँ, अच्छा, ऐसा अडानी है। एंटरप्राइज बोल रहे हो क्या? लेकिन ये था 20। हाँ, नहीं, ग्रीन ग्रीन एनर्जी। अच्छा, अडानी ग्रीन एनर्जी अदानी क्या? ग्रीन एनर्जी। हाँ, उसमें भी ऐसा ग्रोथ दिखा था। अच्छा अच्छा। कब, हाल फिलहाल में बोल रहे हो क्या? हाँ, बस 2-3 वीक हुआ होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ये तो रिट्रेस कर रहा है, ये तो रिट्रेस कर रहा है, जैसे ये दो, ये देखो जो गिर रहा है ना, जब क्योंकि मार्केट ये जब ये डिप में मैंने गिरता है ना। अर्न किया। हाँ, दो हाँ डिप हाँ, जब हुए ये थे, गिर दो रहा डिप होता है में ना अर्न ऐसे किया करके। था। एक 900 के करीब था। अच्छा अच्छा, हाँ, यहाँ पे, हाँ, यहाँ ये आसपास, और एक ये था। आसपास, ये आसपास। हाँ हाँ, 1000 के करीब था। दो था। हाँ, दो तो डिप ये आए थे। अपना हो गया, हाँ, तो ये अपना हो गया एक सपोर्ट जोन यहाँ पे। ठीक है। तो दो डिप हुआ यहाँ पे, इसी इसी जगह पे दो बार डिप लिया और थोड़ा सा प्राइस को ऊपर इन्होंने दे दिया। ठीक है। तो जैसे भी यस कोई एक यस। मूव करता है ना कोई भी स्टॉक, तो कुछ देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है कि जब भी एक स्टॉक मूव करने करता है ना, तो वो इस तरीके से मूव करता है, ऊपर जाता है ना तो इस तरीके से करता है, थोड़ा रिट्रेस करता है फिर ऊपर जाता है, थोड़ा रिट्रेस करता है फिर ऊपर जाता है। और जब भी वो डाउन भी जाता है ना, तो थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाता है फिर डाउन आता है, फिर थोड़ा ऊपर करके रिट्रेस जाता है फिर डाउन आता है। तो वही चीज है, वही ऑब्जर्वेशन का चीज है कि हाँ, अगर कोई मान लो नीचे जा रहा है और थोड़ा सा अप रैली दिखा रहा है, तो वहां पे छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग अपने करके अपना काम हो गया, और फिर उसके बाद मार्केट जहां भी जाए अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितना का रैली दे दिया, यहाँ पे ये लगभग लगभग 565 पॉइंट्स का रैली दे दिया। ठीक है ना? 565 पॉइंट का, वो भी कितना दिन में, यहाँ पे अगर ये मैं पकड़ू यहाँ पे, तो ये, वो भी 4 बार, मतलब 4 दिन के अंदर अंदर वो 542 पॉइंट्स भाग गया था रिट्रेस करके। ठीक है, हाँ। वही चीज है। यस। फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा सा आया, और जब कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे ना, तो ये चार्ट में क्यों ऐसा हुआ वो भी अपने समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यहाँ पे एक देखो, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे, ग्रीन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल उसको पूरा कवर कर लिया, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है। एनगल्फिंग। सपोर्ट के आसपास में बुलिश इनगल्फिंग बनाया और क्या रैली दिया। ठीक है। तो वही चीज, तो ये भी अपने सीखेंगे जब कैंडलस्टिक पैटर्न और अच्छे से करेंगे, जब सिंगल डबल ट्रिपल सब चीज करेंगे तो वो करेंगे। ठीक है। और भैया पूछ रहे थे एक्चुअल बुक वैल्यू कैसे पता चलेगा कोई भी स्टॉक्स का, यदि एंट्री लेना है या एग्जिट लेना है? बुक वैल्यू देखो, या तो आप दिया रहता है साइट में वगैरह, या फिर मान लो स्क्रीनर पे आप बुक वैल्यू देख सकते हो, उसका बुक वैल्यू क्या है। या तो जो अपने वो करते हैं ना, जो रिसर्च एनालिस्ट वगैरह लोग होते हैं ना, वो लोग नॉर्मली जो बुक वैल्यू दिया रहता है एनुअल रिपोर्ट पे आप जाओ। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट में आप बुक वैल्यू का फॉर्मूला कहीं से पढ़ो, पढ़ के बुक वैल्यू एनुअल रिपोर्ट में जाओ, और एनुअल रिपोर्ट में जाके उसका बैलेंस शीट में जाओ,
बैलेंस शीट से जो जो आपको निकालना है, वो जो जो फॉर्मूला में दिया है वो निकालो, और फॉर्मूला में बैठा के बुक वैल्यू खुद से कैलकुलेट करो। रिसर्च एनालिस्ट नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। हम्म। हालांकि देखो स्क्रीनर पे तो अपने बुक वैल्यू दिख जाता है, लेकिन देखो यहाँ पे तो अगर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन में शेयर करता हूँ, हाँ दिख रहा होगा, स्क्रीनर दिख रहा वेबसाइट है होगा। क्या? हाँ हाँ, ये देखो बुक वैल्यू 3.32 रुपीज। तो ये तो निकाल के मेरे सामने मुझे अभी है, तो इसमें मेरा दिमाग नहीं लगाना है अभी, क्योंकि अपने देखो उतना डिटेल में अपने नहीं जाना है, ठीक है ना। तो बुक वैल्यू मेरे को अगर स्क्रीनर निकाल के दिया है तो मैं उस बुक वैल्यू से काम करूंगा। लेकिन जो रिसर्च एनालिस्ट जो रिपोर्ट लिखते हैं, जैसे जो भी बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, जैसे जेपी मॉर्गन, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग जो रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो वो लोग फिर इस बुक वैल्यू के ऊपर नहीं जाते, वो लोग अपना बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वो आपका बैलेंस शीट या पीएल वगैरह से जितना भी आइटम होगा जो बुक वैल्यू का फॉर्मूला में दिया है वहां से वो लोग निकाल के। एक्चुअली मेरा भी रिसर्च एनालिस्ट का जो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखते हैं उसका कोर्स चल रहा है। वो 70% हो चुका, 30% और होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाएगा। तो उसमें अपने को तो यही सीखना है कि भैया जो बुक वैल्यू साइट से चाहे कहीं से मिलता है उसको नहीं कंसिडर करना है। अपने को एनुअल रिपोर्ट में जाना है, वहां से डेटा फेच करना है, और फिर अपने खुद का फॉर्मूला से बुक वैल्यू निकालना है। तो वो मेरा एक एक्चुअल रिसर्च रहेगा। क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट का काम ये नहीं होता है, रिसर्च एनालिस्ट का काम नहीं होता कि आप स्क्रीनर खोलो और सारे चीज कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं। कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहां से अपने को डेटा निकालना है, तो वही मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा तो ये बुक इन्वेस्टमेंट वैल्यू बैंकिंग का थ्री अगर तो सर आप ये देख सकते हो एनुअल तो मेरा रिपोर्ट कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एक यहाँ मॉड्यूल पड़ा हुआ है, इतना मोटा मॉड्यूल है, तो वो भी मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ये जो बैंकिंग। बुक वैल्यू 3.32 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, कितना होना चाहिए था? ये कितना होना नहीं चाहिए था? बुक वैल्यू इज द रजिस्टर्ड वैल्यू, इज द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी। जैसे ये 2 रुपए है ना, तो फेस वैल्यू मतलब क्या हुआ, ओ, कंपनी इस वैल्यू से रजिस्टर हुई है, ठीक है। हाँ और हाँ बुक हाँ हाँ। वैल्यू मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी का, जैसे मेरे को याद तो नहीं आ रहा अभी बुक वैल्यू का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है। मतलब फेस वैल्यू और बुक वैल्यू लगभग लगभग आसपास मोटा मोटी चलते हैं। मतलब इस कंपनी के लिए तो आसपास चल रहा है, बुक किसी किसी वैल्यू में ऐसा भी बुक होता वैल्यू है वो होती है जो प्राइस तुम निकालते हो जो देखने के प्राइस बाद हम भी, मतलब निकालते हैं, कुछ। हाँ भैया वही एक्चुअली हाँ। वही बताए थे, हाँ तो वही चीज है, बुक वैल्यू है। ठीक है। अब ये देखना या होता है कि कंपनी खुद करंट सेल प्राइस करता जो है तो है, कितना? अब ये देखना होता है कि बोलिए करंट बोलिए। प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से कितना ऊपर चल रहा है। अगर ज्यादा ऊपर चल रहा है तो हो सकता है थोड़ा प्राइस हमको महंगा, जैसे यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू 15.8, यानी 15 गुना पैसा हम दे रहे हैं, यानी 16 गुना पैसा हम दे रहे हैं खरीदने के लिए। ओके। तो जैसे बुक वैल्यू एलसीडी इन्वेस्टमेंट जो अभी रिसेंट केस आया था जिसका प्राइस 3 लाख के ऊपर चला गया था, उसका एक्चुअल बुक वैल्यू 5 लाख था, ठीक है। और उसका करंट प्राइस तीन हम्म रुपया या समथिंग के आसपास चल रहा था, तो इसीलिए वो बुक वैल्यू इतना ज्यादा था। उसी को एडजस्टमेंट करने के लिए अचानक से हुआ कि 3 रुपए का शेयर अचानक से 3 लाख पहुंच गया। तो वही चीज है। और सेम विद द तपारिया टूल्स भी है, तपारिया टूल्स अभी मिल नहीं रहा है, सेम विद तपारिया टूल्स है। तो तपारिया टूल्स का बुक वैल्यू मोटा मोटी 210 है, और उसका करंट प्राइस 9 रुपए के आसपास है। तो ऑब्वियसली जब भी वो खुलेगा ना तो अपने बुक वैल्यू को एडजस्ट करते हुए 200 के आसपास चला जाएगा। तो वहां से प्रॉफिट बना के देके चला जाएगा, इसीलिए तपारिया टूल्स बहुत डिमांड में है अभी। सब कोई खरीदना चाहता है तपारिया टूल्स, ठीक है। मिनिमम क्या है ये कितना रहना चाहिए तपेरेटो? प्राइस टू बुक वैल्यू? प्राइस टू बुक वैल्यू देखो, अगर ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, जैसे यहाँ पे 15 गुना है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक में पोटेंशियल बहुत अच्छा है तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने 10 15 20 गुना भी दे ओके। देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो कल ओ, के दिन अगर पोटेंशियल ये जो मैटर रखता है। गुजरात, हाँ गुजरात टूल रूम है, अगर मान लो हमको गुजरात टूल रूम में 18 रुपया ही है, उसका बुक वैल्यू 1 रुपया है, तो आप तो 18 गुना पैसा दे रहे हो ना, लेकिन कल के दिन वो ताकत रखता है 200 रुपये तक जाने का, तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मेरे को तो फंडामेंटल अच्छा स्ट्रांग चाहिए कंपनी बस, और कुछ नहीं, और फ्यूचर एस्पेक्ट हम्म बढ़िया हो उस कंपनी का, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई कंपनी ऐसा भी होता है कि बुक वैल्यू से जस्ट 2 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा होता है, जैसे मान लो बुक वैल्यू 10 रुपए है, उसका करंट प्राइस 20 रुपए है, लेकिन क्या कर रहा है वो, इतना 3 4 साल से कोई मूवमेंट ही नहीं दे रहा, तो अपने को क्या करना है, अपने को थोड़ी करना है कि हाँ मैंने सस्ता में उठा लिया, नहीं। अपने को थोड़ा महंगा भी चलेगा, बुक वैल्यू से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा हो 15 10 गुना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भागने का ताकत रखता है तो बस मेरा काम हो गया, अपने को प्रॉफिट से मतलब है, और किसी चीज से मतलब नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज है। हम्म। तो चलो बस आज के लिए हमको लगता है इतना काफी रखते हैं, आज सैटरडे है, जाता हूँ मैं कुछ मूवी भी देखता हूँ, थोड़ा आप लोग भी देखो मूवी वगैरह देखते हैं। स्काई अगर फोर्स मूवी नहीं देखिए, देखता हूँ मजा, तो अच्छा थोड़ा मूवी है। कौन सा कौन सा? स्काई फोर्स देखिए, अच्छा मूवी है। अच्छा नहीं, मैं यदि आज वेब तो सीरीज। मैंने तो आज प्लान किया था गोलम का, गोलम GOLM गोलम, ठीक है, क्योंकि मैंने ओके, कहीं पे एक देखे वीडियो देखे देखा तो था। नहीं।
गोलम की बोलता है कि 2024 का ऐसी 4 मूवीज जो आपका माइंड ब्लो कर देगी, मतलब अलग ही लेवल का है। तो सबसे नंबर 1 पे गोलम ही था, और मेरे ऑफिस में कलीग है, वो भी मुझे कुछ दिन पहले बोली कि एक गोलम डाउनलोड करके दीजिए मुझे। तो वो आज आके ये बात बता पे रहे आज देख लेंगे। ऐसा ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया ना मूवी में कि मतलब ऑसम, मतलब माइंड ब्लो कर देगा। तो वो उसी को मैं वर्ड को दिमाग में रखते हुए आज मैंने प्लान किया था कि आज गोलम देखूंगा। मैं देखते हैं, अगर टाइम मिलता तो ठीक है, नहीं तो कुछ पढ़ाई कर लेंगे, कल ही देख लेंगे गोलम मूवी, और क्या। तो लिंक बढ़िया भैया शेयर कर बढ़िया। देना। नहीं नहीं, लिंक नहीं, डाउनलोड करके रखा हुआ, लिंक शेयर तो मेरे पास है नहीं। अच्छा देखता हूँ, मैं गूगल ड्राइव में डाउनलोड करके रखा था, अगर गूगल अरे ड्राइव में वो एच डी चीज़ है ऐप पे जाके कर तो सकते मैं। हैं। हेलो, हाँ जिनको भी देख करना है लियो, एच डी हाँ। ऐप पे जाइए कर लीजिए, मिल जाएगा मैं सारा तो मूवी को। हाँ, मैं तो टोरेंट से करता हूँ, लेकिन अगर कोई और वेबसाइट है तो आप वहां से कर सकते हैं। तो देखता हूँ मैं, हम्म। अगर गूगल ड्राइव में रहता तो मैं वो कर दूंगा, ग्रुप में एक बार डाल दूंगा वो लिंक, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लेना या ऑनलाइन देख लेना, और क्या। गूगल ड्राइव में है मेरे पास शायद। डेली आप इन हाफ एन आवर ही लीजिए अमन भैया, यहाँ पे भी थोड़ा मजा आ रहा है। ½ आवर तो है, वो होता है कभी कुछ कभी तो। टॉपिक टालते, जैसे आज सपोर्ट एंड रेशंस नहीं बता पाया तो कहीं और टॉपिक में हम लोग काफी सारा कुछ डिस्कस कर लिए, तो सपोर्ट एंड रेशंस नेक्स्ट डे पे रहेगा। तो नेक्स्ट डे पे और भी लोग आएंगे तो अच्छा है, सपोर्ट एंड रेशंस से ही स्टार्ट करेंगे। वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में देखूंगा मैं, सेशन इसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो बाकी सबके थोड़ा लिए अरे वेट बेसिक्स कर इसे रहा थोड़ा। ना हूँ। गूगल मीट पे कर लेंगे। इससे ना टाइम ऐसे बचेगा। गूगल मीट पे अच्छा तो कोई टाइम बाउंड नहीं है। गूगल मीट पे क्या वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना वहाँ पे? हाँ हाँ, सब अवेलेबल रहता है, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। तो ठीक है, उसको मैं एक बार थोड़ा रिकॉर्ड देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ कि हाँ गूगल कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो मैं कभी गूगल मीट तो चलाया नहीं, मेरे को जूम ही थोड़ा सा सुविधा रहता है। तो मैं गूगल मीट एक बार देख लेता हूँ, अगर होता है तो कल गूगल अबे मीट पे ही करेंगे। कल तो शाम को वैसे टाइम मिले या नहीं मिले मुझे मालूम नहीं, कल थोड़ा मार्केट जाना है मम्मी के साथ। तो अगर मैं आता हूँ कोई तो नहीं वही भैया, रात को कल साढ़े रेस्ट आठ नौ कीजिए। बजे के रात को आसपास। कर लेंगे। हाँ रात को ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो सुबह रात को 9 बजे के बाद अगर आते हैं, भोजन को तो प्रॉब्लम होता है ना शाम को रात को, तो इसीलिए एक्चुअली रात को ही हो पाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तो ऑफिस ही रहता है, और सैटरडे को 3:30 छुट्टी हो जाता है, तो आज जल्दी चला आया मैं घर। लेकिन आज तो भैया, ओके। आज तो 8:30 बजे क्लास रखने वाला था, लेकिन भैया 9 बजे क्लास रख दिए, तो इसीलिए सब कोई बोला कि भैया क्लास के बाद ही वो करेंगे। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, भैया का तो भैया रेगुलर क्लास लाइव, नहीं होता है। तो भैया लाइव थोड़े ना लेते हैं भैया, तो रिकॉर्ड करके डाल देते हैं लाइव में करके। हाँ ठीक है, लेकिन देखो मैं एक चीज बताता हूँ, अगर उस समय जब लिंक आता है ना, उस समय अगर देख लोगे ना तो वो चीज इफेक्टिव है। क्योंकि बात के लिए रखोगे ना, फिर वो हो सकता है कि बात के लिए वो आप भूल जाओ, अरे यार देख लेंगे देख लेंगे करते करते वो हाँ 2 महीना देखते हो हैं, जाता है, हाँ। लेकिन आप देख नहीं पाते। तो ऐसा होता है, ये हम लोग वॉच का लेटर में। साइकोलॉजी है। हाँ वो लेटर में करते ओके। करते वो लेटर ही हो जाता है, तो इसीलिए जब भी आए ना तो उस समय देख लो, बेस्ट रहेगा। मैं तो यही बोलूंगा। ओके। तो अब भैया, इसीलिए मैं अब उसी जो समय भी देख शुरू लेता कीजिएगा हूँ। थोड़ा, अब जो भी भैया यहाँ शुरू कीजिएगा ना वो थोड़ा बेसिक से शुरू से, क्योंकि हम लोग न्यू है पूरा इसमें। ये थोड़ा बेसिक ही बहुत तो स्टार्ट कर भैया रहे हैं, से। ये बेसिक ही है एकदम, ये एकदम बेसिक लेवल पे ही है कि ये कोई भी एक स्टेज कैसे स्टेज में मूव करता है और कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्ट ड्रॉ होता है, ये बेसिक ही है। ये बेसिक ही है एकदम। ये तो वर्ड भी इससे पहली बार सुन रहे हैं इसमें। हाँ सपोर्ट इसीलिए रेजिस्टेंस बोला। फिजिक्स में सुने हैं। अच्छा मतलब तुम एकदम ही, मतलब अभी पैदा हो क्या है कल से, हमको लग रहा है। स्टॉक मार्केट में बोल सकते हैं। हाँ, वही वही स्टॉक मार्केट का ही बात कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट जस्ट कल ही पैदा हुआ ऐसा लग रहा है। तो वही चीज है, मतलब एकदम हाँ हाँ। ठीक है, वो एकदम ही बेसिक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही चीज है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला अभी जब है जैसा होगा, कल भी अपने आ जाएंगे आधा घंटा पौने घंटा के लिए। तो एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा देख लेंगे बढ़िया से, तो उसका भी थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो रिकॉर्ड भी डाल दीजिएगा। हाँ रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड। देखता हूँ उसका कुछ एडिटेड वगैरह अगर होगा तो, मतलब किस तरीके से रिकॉर्ड हुआ है, उसमें साउंड क्लियर है कि नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो मैं डाल देता हूँ उसको थोड़ा एडिट वगैरह करके। ठीक है। ओके कुछ भैया। एडिट बेसिक्स मत के करो, लिए रॉय कुछ डाल बुक्स दो, सजेस्ट क्यों टाइम करते हैं। वेस्ट कर रहे हो। एडिट मत नहीं करना। नहीं, रॉ ही डालूंगा, मतलब जैसे उसको ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। अगर मान लो कहीं पे ऐसा कुछ है कि कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक नॉइज आया, तो उस बैकग्राउंड नॉइज को हटा दूंगा ना, तो क्लियर हो जाएगा आवाज, इसीलिए बस यही सब चीज थोड़ा बहुत देखता हूँ, और तो कुछ नहीं इसमें एडिट करने के लिए तो कोई चीज ही नहीं है। जूम मीटिंग तो जो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है उसी को डाल लेना चाहिए। लेकिन हाँ हो सकता है तो हम्म। कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ आवाज आता है, इसीलिए रात को करता हूँ ताकि शांत रहे माहौल, इसीलिए। क्योंकि मेरा लड़का तो है, मतलब अगर देख लेगा आ जाएगा इस रूम में तो बस 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 एकदम मतलब तबाही मचा देगा, इसीलिए। 2 साल का है, बहुत बदमाशी करता है, तो इसीलिए वो एक बार देख लेता है ना लैपटॉप को, बस उसको कुछ ना कुछ बटन उसको चाहिए, एक दो बार बटन पे कोई ना कोई छेड़ ही देगा वो बटन, तो इसीलिए। ठीक है चलिए, अपने आप 11:20 हो गया, अपने आप थोड़ा बहुत आराम करते हैं।
हाँ, कल कल मिलते हैं एक ट्वेंटी बार बहुत सिक्स कल। टाइम जनवरी दिया भी भाई, है। थैंक यू। हाँ। सुबह में जाने का है। क्या क्या स्कूल है। क्या क्या? कल 26 जनवरी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ स्कूल है, हाँ हम्म। ठीक ठीक ठीक। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। हाँ, हाँ हाँ, रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे हैप्पी टू यस। ऑल। रिपब्लिक। हाँ चलिए चलिए। हाँ कल थैंक यू, ग्रुप में थैंक भी यू अमन। अपने सबको, हाँ एक सबको कर देंगे, ग्रुप में भी विश कर देंगे। और कल एक बार ग्रुप में टाइमिंग डिस्कस कर लेंगे, अगर जिस जो टाइमिंग बनता है उस टाइमिंग पे फिर अपने एक बार ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वही मोटा मोटी 9 बजे और के कुछ आसपास ही करेंगे, ठीक है। 9 से 10 ओके ही भैया। चलिए, रखेंगे, यही कोई सही बेसिक है। इशू नहीं है। अमन अमन भाई, और कुछ हाँ बेसिक्स के लिए कुछ बुक्स है तो सजेस्ट कर लेना, हम भी देख लेते कुछ। बेसिक्स के लिए, हाँ ठीक है मैं बता दूंगा। बेसिक्स के लिए अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, जैसे बेसिक्स के लिए तो मैं जीरोधा का वॉर्सिटी का एक ऐप आता है, जीरोधा वॉर्सिटी, VARSITY, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो उस ऐप हाँ को डाउनलोड करके वहाँ पे वो है आपका हर एक 10-11 मॉड्यूल्स है। जैसे सबसे पहला मॉड्यूल ही है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उसमें एक आपका वो है बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निकल एनालिसिस, उसमें भी बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस है। तो उसका जो टेक्निकल एनालिसिस वाला है ना, वो मेरा पूरा एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है जीरो द वॉर्सिटी से। पूरा एडवांस मतलब बिगिनर का के अंदर काफी सारे चैप्टर्स है, उसका क्विज आप क्लियर करोगे। इंटरमीडिएट पढ़ोगे फिर उसका क्विज क्लियर करोगे। एडवांस लेवल पढ़ोगे फिर उसका एक क्विज क्लियर करोगे। तीनों क्विज करने के बाद एक फाइनल क्विज होता है, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट फाइनली मिलता है जीरोधा से। तो वो मेरा क्लियर किया हुआ टेक्निकल का, और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का भी पूरा क्लियर किया हुआ। तो फर्स्ट 2 मॉड्यूल का मेरा क्लियर किया हुआ है, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हो। बहुत मस्त एग्जाम्पल्स है, और बहुत मस्त एकदम छोटा छोटा पेजेस में डिवाइड करके उस कोई भी टॉपिक को समझाया हुआ है। तो आप बेसिक के लिए कर सकते। ठीक है। ठीक है, मैं थैंक और यू। डाल कोई दूंगा उसका कोई स्क्रीनशॉट, डाल दूंगा किस तरह का दिखता है। वी से उसका सिंबल होगा, हाँ, वार्सिटी मैंने लिखा देख होगा, लिया वी ए कौन आर सा। वी ए हाँ हाँ आर एस आई वार्सिटी। टी वाई हाँ SIT वार्सिटी वही, एग्जैक्टली एग्जैक्टली मॉड्यूल्स है वार्सिटी। यहाँ पे, ये रहे। हाँ इंट्रोडक्शन टू अमन काफी भाई, स्टॉक सारा मार्केट। मॉड्यूल्स, हाँ बोलिए बोलिए। अमन भाई, बोलिए मैं बोलिए। ये कह रहा था अभी वारासिटी लाइव चल रहा है, उसमें ये रजिस्टर कर लें। और हाँ हाँ 29 से मुझे मालूम है, 29 मुझे 30 को मालूम है। है। वो बिल्कुल एकदम हाँ स्क्रैच से सिखाते हैं, बिल्कुल इतना सिंपल वे में, बहुत अच्छे से। आपने तो बताया था, लाइव आपके साथ तो बात लाइव हुई थी, आपने तो हाँ बताया था। हाँ हाँ, लेकिन वो वो क्या है लाइव है ना, दो बिल्कुल दिन बेसिक वो वाला। 2 दिन का ही है, वो 2 दिन का ही है। तो देखो इतना तो बेसिक मेरे को आता है, मैंने हाँ हाँ तो वार्सिटी पढ़ ही लिया है। तो इतना तो बेसिक आता है। आप वहां से जब देखो 2 दिन का कर लोगे ना, तो फिर आपको एडवांस की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होता, ऑब्वियस बात है, हाँ हाँ बेसिक हो हाँ। या एडवांस हो, 2 दिन में नहीं वहां कंप्लीट पे नहीं होगा। समझ, तो मैं जिन्हों जो बेसिक के लिए कह रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ, अच्छा अगर जो अच्छा, करना उनके लिए चाहें कह रहे हैं, तो। हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जी, क्योंकि मैंने तो इतना बेसिक पढ़ लिया है उनके कि लिए। अब कुछ रहा नहीं है बेसिक में मेरा। नहीं वही चीज है। आपकी नहीं कह रहा, आपकी नहीं कह रहा। नहीं लेकिन हमारे और लिए नहीं था वो, ऐसा हमारे देखो, लिए था। ऐसा सॉरी, बात कौन सा नहीं है, है। वो कौन सा वाला? वार्सिटी वी ए आप आर वही एस आई मॉड्यूल टी खोला है वाई आपने, आपने मॉड्यूल खोला है, उसी में 3 जो लाइन है उस पर टिक करिए, और उसमें लाइव आ रहा होगा नीचे, लास्ट हाँ हाँ ऑप्शन वहाँ पे लाइव, लाइव है, उस पर हाँ। क्लिक करिए। देखो ऐसा बात ऐप है नहीं है क्या? कि मैंने, ऐप है या साइट है? हाँ नहीं नहीं, ऐप है, ऐप नहीं है। नहीं, आप प्ले स्टोर में, नहीं नहीं वेबसाइट भी अच्छा। है, आप जीरोधा नहीं वर्सिटी जब करोगे तो आप आप वेबसाइट पे डेस्कटॉप खोल वर्जन लीजिए। में हाँ, भी खोल लाइव पे सकते हो। क्लिक हो रहा है, वो साइन इन करने को बोलेगा, साइन इन करने के बाद हाँ जाएगा, हाँ शुरू हो हाँ जाएगा। वही चीज है। ऐप नहीं के थ्रू उसमें भी कर सकते हो। लाइव पे, हम्म। लाइव पे जाइए, वहां पे सेशन पड़े हैं, दो सेशन हो चुके हैं। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया, एक ऑप्शन वाला हो गया। अब जो नेक्स्ट है हम्म। हाँ हाँ। 29 से है, उसमें आ रहा है वो बता रहा टेक्निकल का है शायद, वो 2 दिन टेक्निकल का का है फिर हाँ, एक टेक्निकल लास्ट, एनालिसिस। हाँ यस। लास्ट में यस। फंडामेंटल्स है, एक लास्ट में शायद फंडामेंटल्स है हाँ अच्छा, हाँ शायद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 16 में एक फर्स्ट फेब को है, उसका पर्सनल फाइनेंस का है। ये चलते रहते हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन कर लें इनको, हिंदी में इंग्लिश में कभी भी। हाँ वो कर सकते हैं, आप लोग और बेसिक कर सकते हैं। देखो ऐसा भी बात नहीं है और कि भैया, मेरे को बेसिक सारा पता है तो मैं बेसिक नहीं करता, नहीं अभी भी मैं पढ़ता हूँ। जैसे मेरा और एक एग्जाम आने वाला है रिसर्च एनालिस्ट का, तो सेबी के थ्रू NISF का सर्टिफिकेशन है। तो उसमें भी जो चीज है एकदम बेसिक है, व्हाट इज सेविंग्स, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, ये सब भी मैं अभी भी पढ़ता हूँ। और जो अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का जो एग्जाम दिया था ना, जिसका सर्टिफिकेट मैंने डाला था, उसमें भी एकदम बेसिक लेवल का चीज है। तो उसको भी मैंने काफी पढ़ा, मतलब 70-80 पेज का एक बुकलेट आता था, उसको मैंने पूरा पढ़ा, तब जाके मैंने एग्जाम दिया। तो ऐसा नहीं कि मैं बेसिक नहीं पढ़ता, अभी बेसिक पढ़ता हूँ, क्या पता कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो ये एटीट्यूड हमेशा रखना तो पड़ेगा कि हमेशा आप सीखते रहना है। जी जी, आप ठीक है। RIA हो गए, इसका मतलब रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, RIA क्लियर हो गया आपका।
हाँ, लेकिन वो सबसे बेसिक वाला वर्जन है एक्चुअली। इन्वेस्टमेंट एज एडवाइजर में बहुत अच्छा बड़ा अच्छा। टेक्निकल टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन वो एकदम बेसिक वाला है कि हाँ, कम से कम कोई अगर पूछे ना कि आमन भाई कि हाँ ये बताओ कि मुझे स्टॉक मार्केट में आना है तो मैं किस सेगमेंट में जा सकता हूँ, जैसे अभी भोजन पूछ रहा था। तो ऑब्वियसली वहां पे ये मतलब अपने को पढ़ने को यही मिला है कि हाँ, किसी को अगर एडवाइस दो तो ये एडवाइस दो, तो अगर स्टॉक मार्केट में आना तो या तो कैश सेगमेंट में जाओ या इक्विटी सेगमेंट में जाओ, या तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सोवरेन गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स होता है उसमें इन्वेस्ट करो, या ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट का होता है उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिस्क बहुत ही कम रहता है। और या तो म्यूचुअल कम फंड में होता है, इन्वेस्ट टीवी करो रिस्क। विथ मॉडरेट रिस्क ओनली। जो स्मॉल कैप या मिड कैप का जिसका इसको जो एकदम मॉडरेट रिस्क होता है उसको इन्वेस्ट करना है। जैसे रिस्कोमीटर होता है, जैसे बहुत सारा म्यूचुअल फंड जब आप खोलोगे तो उसका एक रिस्कोमीटर होता है जी जी जी। कि लो रिटर्न विथ लो रिस्क, लो रिटर्न विथ सॉरी मॉडरेट रिटर्न विथ लो रिस्क, ऐसा कुछ रहता है। फिर एक मॉडरेट रिटर्न एंड मॉडरेट रिस्क रहता है। फिर एक हाईएस्ट मीटर होता है जहां पे हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न होता है। तो वो रिस्को मीटर भी पढ़ने को अपने को उसमें इसका मिलता है। इसका हाँ भी बोलिए फंडा बोलिए। है सर, ये इसमें एसेट एलोकेशन होती है। ये तो आप अपनी एज के वही अकॉर्डिंग, वही जैसे चीज है, 60/40, वही चीज है। आप हाँ 60% हाँ, इक्विटी लीजिए, फोर्टी इक्विटी परसेंट आप लीजिए, डेट में फोर्टी चले परसेंट जाइए, डेट में चले जाइए, वही गोल्ड चीज में है। जाइए। वही चीज है, वही चीज है। तो और वो जो तो जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं वो लोग भी उसी तरीके से कुछ ऐसा करते हैं, मतलब अपने फंड्स जो पुल आउट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं वो लोग उसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लो हाई रिस्क हाई, तो हाई रिस्क में वो लोग जानते हो कहाँ डालेंगे, वो लोग स्मॉल कैप में डालते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है ना वो थोड़ा बिल्कुल। उसमें रिस्क ज्यादा होता है, जी जी। क्योंकि वो थोड़ा बहुत इक्विटी उसका शेयर प्राइस भी एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा कम होता है। रहता है। हाँ हाँ, उसका रिस्क इक्विटी उसका इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा लेते हैं। ज्यादा ले लेते हैं जो भी है। लेकिन वहां पे भी जो स्मॉल कैप होता है ना, स्मॉल कैप में कभी कभी पोटेंशियल होता है कि वो 200 300 400 500% रिटर्न देके चले जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना, लेकिन उसमें जी रिस्क जी भी जी ज्यादा जी जी। होता है, तो वो लोग हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कैटेगरी में इसको रखते हैं, स्मॉल कैप वाले। तो वहां पे भी सब काफी कुछ पढ़ने को है, बेसिक बेसिक ही चीज है, लेकिन अच्छा चीज है, मतलब नॉलेजेबल इनहेंस करने के लिए चीज है, तो इसीलिए मैंने वो एग्जाम दिया। मैंने चलो अच्छा है, सर्टिफिकेशन तो आ गया। तो इसमें आया वार्सिटी नहीं, में स्टॉक मार्केट बेसिस बेसिक्स। हाँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट ही आप एक बार पढ़े, पहला ही चैप्टर पढ़े, देखिए आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एकदम लेमन लैंग्वेज में, मजा आएगा पढ़ के। तो पहले बिगिनर करना पड़ेगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। हाँ हाँ, तीनों का ही एग्जाम होता है, और ये सब चीज खत्म करके फिर एक फाइनल एग्जाम होता है जिसमें आपका सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपको। चार्ज भी है, या खुद पढ़िए खुद दीजिए, इसमें सब चीज दिया रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो अपने अपने पेज से चलिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक बार स्टार्ट कर दिए तो एक हफ्ता के अंदर एग्जाम देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप उसको आराम से पढ़ो, एक महीने के बाद एग्जाम तक कोई इशू नहीं, सारा चीज उसमें है, अपना सेल्फ पेस्ड है। ठीक ओके। है, इसमें तो बहुत सारा चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम, मार्केट एंड टैक्सेशन, सारा चीज है, ऑप्शन कमोडिटीज है, स्ट्रेटेजी। डेरिवेटिव्स है, टैक्सेशन के ऊपर भी है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर जो अभी मॉड्यूल है वो आने वाला है। बहुत सारा चीज है वहाँ पे, 10 से 11 मॉड्यूल्स है वहाँ पे, मैंने देखा हुआ है। ये सब खरीदना पड़ता है या इसे ही दिया हुआ है सिर्फ इसमें? वो फ्री है, वो फ्री है, जब उस लॉग इन करिए और पढ़िए और सर्टिफिकेशन लीजिए, वो फ्री है, कुछ खरीदना नहीं पड़ता वहाँ पे। और सीखने के लिए बस? एकदम एकदम सीखने के लिए, एकदम वो स्टडी, मतलब स्टडी ऐप ही है, मतलब एक तरह से पूरा फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ही ऐप बनाया है जीरो द यूनिवर्सिटी ने, तो इसीलिए ये मैंने बहुत पहले और कंप्लीट, कोई टेक्निकल स्टॉक, एनालिसिस मेरे को लगभग लगभग 1 साल होने को आया वो खत्म हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का उसका। और कोई स्टॉक्स भी है जिसका चार्ट्स देखना चाहिए हम लोग को, एक दो हम महीना उस या दिन दो वॉच तीन महीना? हम उस दिन एक वॉच लिस्ट दिए थे ना, कल सुबह में भी एक वॉच लिस्ट हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सुबह वॉच लिस्ट दे देंगे, उस वॉच अच्छा। लिस्ट को खाली वो रखना, कौन कौन सा देखना है खुद देखना, ठीक है। और उसमें से कोई अगर लगे कि हाँ इसका हमको एनालिसिस करना चाहिए, तो एनालिसिस करके अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर बाबू सकते अच्छे हो, से हो जा। तो इस तरीके से। ठीक है, हम दे देंगे, ओके। वॉच लिस्ट दे देंगे वो उसको। उस दिन जो हाँ तीन उस पेज दिन, दिए थे अच्छे आप, से हो जिसमें क्या बोले कर थे रहा कि हाँ 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 हाँ, वो टेन, उस दिन तीन इसमें पेज टेन दिए है? थे। इधर परसेंट से इधर सो अब जा, गया उसको मुंह छोड़ इधर कर के ले। उसके नीचे जो है उसको देखना, वही ना? मुंह इधर वही कर वही ले, वही। उधर पे कर ले। हाँ, अब सो जा। कभी कभी ओके। ऐसा भी होता है कि उस जो चार्ट था या उस वो जो लिस्ट था उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ही स्टॉक आता है, कभी 10 स्टॉक आता है, कभी 20 स्टॉक आता है, कभी 40 स्टॉक आता है, कभी 12 स्टॉक आता है, तो इस तरीके से आते रहता है, तो वो चेंज होते रहता है। तो मैं देखता हूँ कि कल क्या स्टॉक देता है, तो मैं अपडेट करने तो होता हूँ, अगर ये सेशन के बाद अगर होगा तो मैं खोल के एक बार वो अपडेट कर दूंगा वो ग्रुप में, तो आप लोग एक बार एक देख एक लीजिए, एक कल बार, संडे है। एक बार एक बार टाटा मोटर खोलिए ना। टाटा मोटर का तो हम ऑलरेडी ग्रुप में दिए हुए थे, टारगेट बाई अराउंड 750 या 730 के अराउंड, और टारगेट 823 था, 800 छू के आया, 801 छू के आया। 1 मिनट में खोलता हूँ। तो टाटा उसका मोटर्स का हम टारगेट दिए क्या भी थे होना कुछ दिन चाहिए? पहले। अभी फिलहाल में 823 है टारगेट उसका, मैंने दे दिया था ऑलरेडी आठ सौ टाटा तेईस मोटर्स।
हाँ हाँ। मैं तो 735 पे लिए हैं। हाँ ठीक है, अच्छा ही प्राइस पे एंटर हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने दिया हुआ तो था इसका क्या होना फंडामेंटल्स चाहिए का एक एग्जिट? बार। इसका एग्जिट क्या होना चाहिए, टारगेट? एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट। ये जो है आपका, ये एक जोन है, दिख रहा है क्या, स्क्रीन दिख रहा है क्या? आपका चार्ट दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है, तो हाँ हाँ दिख रहा उसी लिए मुझे लगा शीट है। में, यस हाँ ठीक यस। है। तो ये एक सपोर्ट जोन था जहाँ पे ये एक बार, ये एक पिछले बार का रेजिस्टेंस था जो ऊपर जाने के बाद अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और इसका जो हम्म। वो है ना, टारगेट है ना, वो ये होना चाहिए, इस जोन के आसपास होना चाहिए टारगेट उसका फिलहाल, जो कि 800। अभी तो फिलहाल 7 आ रहा है। और अगर थोड़ा सा ऊपर, अगर यहाँ का भी अगर ये हम लोग थोड़ा मेजर कर लेते हैं, पिछले बार का यहाँ से एक थोड़ा सा बना था, तो ये 826 के आसपास जो मैंने दिया था, 823 825 उसके आसपास। फिलहाल अभी अगर नीचे है तो ये 807 का ही टारगेट ले सकते हैं, 800 और उसके बाद 823 का। दो टारगेट मैंने शायद दिया था, 800 और 823 का, तो पहला वाला टारगेट तो शायद अचीव हो गया था। तो ये एक पहला टारगेट ले सकते हैं, ये वाला पहला। 800 लेके चल सकते हैं। 800 लेके चल सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट मैंने ये लेवल दिया था बाई करने के लिए, हाँ 725 730 के आसपास ही। तो ये लेवल से फिर अभी ये वापस आ रहा है, अगर यहाँ का ब्रेकडाउन किया तो फिर यहाँ आके थोड़ा अटकेगा, यहाँ पे आठ, तो आपका 677 के आसपास आके अटकेगा ये फिर। ओके। सिक्स इसका नाइनटी ब्रेकआउट एट देने के से भी पहले एक थोड़ा ये वे, ब्रेकआउट नहीं बोलते इसको, ब्रेकडाउन बोलते हैं। ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ ये होता है, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन। हमेशा नीचे, सॉरी सॉरी। ब्रेकडाउन होता है, वही ठीक है। वही तो ये, वही। तो यही चीज है। तो अब अभी देखो यहाँ पे, तो अभी और अब देखो ब्रेकडाउन जब होके ना, नीचे आ सकती है ये। अब मैंने जब चार्ट हाँ खोल ही भाई। दिया तो एक चीज देखो। और लो में तो कहाँ जाएगा, 400 के पास आ रहा है। नहीं अच्छा नहीं, लो एक लगा चीज है। देखो ना, अब जब मैंने एक चीज देखो, जब मैंने चार्ट खोली तो एक चीज देखो, इससे कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ हम्म। एक्यूमुलेशन चल रहा था, एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन के बाद क्या, इसके रैली साथ आया है ना। और रैली ये के आई बाद ये रैली। फिर थोड़ा सा, हाँ यहाँ भी प्रॉफिट थोड़ा सा बुकिंग। ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें भी थोड़ा सा ऊपर जाने फिर की रैली कोशिश की, आई। लेकिन वहां से फिर नीचे आ गया, मतलब या तो ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा ब्रेकडाउन होने के बाद, तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद फिर ये नीचे चला आया। ठीक है, तो अभी और ये ब्रेकडाउन सब होने दिख का रहा है चार्ट। संभावना है। इसको अगर तोड़े, ये 721 के नीचे का लेवल तोड़े, तो फिर यहाँ पे आके अटकेगा। ये एक सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 641 से लेके, अगर इसका जोन निकाला जाए तो ये एक सपोर्ट दिखेगा नेक्स्ट, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, फाइव यहाँ पे आके पॉइंट अटकेगा फिर। सिक्स ये फोर्टी आप मेजर कर लो। 607 और अगर से ये भी लेके तोड़ा। 660 का। हाँ ये तोड़ा तो फिर और इस लेवल पे आ जाएगा ना, यहाँ ये जो लेवल है यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएगा, लेकिन अब तोड़ना नहीं चाहिए, इतना उम्मीद नहीं है कि टूटेगा। हाँ क्योंकि इतना अगर मान तो। लो यहाँ से अगर लास्ट रैली से अगर हम अपने पकड़े, ठीक है, लास्ट नहीं रैली से भैया, अगर हम मार्केट यहाँ पे सर कह तो पकड़ते भी रहते है, हैं कि अभी लो आ रहा है, तो कोई नहीं वो नहीं लास्ट कह रैली से अगर सकता यहाँ भाई। पे रिट्रेस भी पकड़े, नहीं वो ठीक है, मार्केट अगर गिरेगा, लेकिन हो सकता है कोई स्टॉक ना गिरे, कोई स्टॉक में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ वहाँ पे वो रिवर्सल दिखा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ यार, मैं भैया मैं एक चीज देख रहा हूँ, मतलब इतना तो मेरे को पता नहीं है, जो स्क्रीनर था ना, जो जो भी था, जो आपने हम्म। दिखाया था, जो सर भी बदल बोल रहे थे, तो मैं एक चीज देखता हूँ कि जितने एफआईआई निकाल देता है ना, उतना डीआईएम उसमें पैसा डाल के उसको बराबर कर देता है। वही, ये फिलहाल चीज तो वैसा होती ही है। है। इसीलिए तो थोड़ा बहुत सस्टेन्ड है ना, क्योंकि फिर डीआईए भी हाँ पैसा मार्केट निकालने है ये लगेगा तो ना, तो जबरदस्त है। मार्केट फिर तो इसलिए तो पूरा, बैलेंस में है, देखो। इसीलिए थोड़ा तो बैलेंस बना के रखा है, ठीक है ना, लेकिन हाँ मैं बोला भाई। ऑब्वियसली, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, यही कह रहा था कि मतलब जितना परसेंट वो गिर निकाल रहा है ना, उतना ही परसेंट डीआईए डाल के उसको बिल्कुल इक्वल कर दे नहीं, रहा है। हाँ नहीं जाने नहीं दे रहा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली नहीं डालते हैं, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा डालते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बैलेंस में चल रहे हैं। लेकिन हाँ हमेशा से ये चीज है कि एफआईआई क्रूशियल होते ही है इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी कंट्री में। एफआईआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा डीआईआई से थोड़ा ऊपर का एक वो होता है ना औधा रखते हैं, मतलब उनका इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, ये चीज है। ठीक है, क्योंकि जब एफआईआई वापस लौटेंगे ना, तो जितना डीआईआई बैलेंस नहीं कर पा रहे ना, अगर एफआईआई लौटेंगे ना, अगर एफआईआई वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चालू किए और डीआईआई पैसा निकालना चालू किए ना, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि एफआईआई पैसा डाल रहे हैं, तो उनका पैसा थोड़ा वो एक ज्यादा अलग, थोड़ा सा ज्यादा एक भी डालते मायने हैं। रखता है, थोड़ा मायने रखता है, ज्यादा भी डालते हैं, और थोड़ा उनका भरोसा भी वापस आ जाता है कि हाँ अब इंडियन मार्केट वापस से बूम करने को तैयार है। तो ये भरोसा देखते हुए भी बहुत सारे इन्वेस्टर लोग फिर वहां पे फिर पैसा लगाने को तैयार होते हैं, तो इसीलिए ये भी एक ये चीज भी तो होती देख के उन लोग को भरोसा आ ही रहा होगा कि जितना हम FII निकाल रहा है उतना है। DII एफआई दे रहा है, निकाल रहे इसका हैं, मतलब कि मार्केट एक नंबर है अभी भी। FII इंटरेस्ट हो सकता है कि हाँ। हाँ हाँ वो चीज है, वो चीज है। लेकिन अभी तो हाँ ठीक है, इतना एफआईआई इतना दिन से पैसा डाल रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे ना।
तो अभी तो फिर उनका प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, निकाल के कहीं और मार्केट में डाल रहे हैं जहाँ पे वहां पे अपना बुलिश एरिया या बुलिश ट्रेंड चल रहा है। जैसे जापान का मार्केट है, चाइना का मार्केट अभी बुल फेज में था, तो वहां पैसा डाल रहे थे, क्योंकि फिर जब इंडियन मार्केट में बुल फेज आएगा तो एफआईआई वहां से पैसा निकाल के फिर यहाँ डालेंगे, तो बस हो गया बात बराबर। हम्म हम्म। तो वही चीज है। अब देखो यहाँ पे ये 0.618 के आसपास 690 का लेवल आ रहा है, इस जोन 697 का जोन के आसपास से रिवर्सल लेना चाहिए, क्योंकि ये रिटेस्ट करके यहाँ तक गोल्डन आ चुका है। पॉकेट। हाँ, गोल्डन रेशियो में अगर इसके नीचे जाएगा तो ये फिर 0.786 यानी 566 के आसपास जाके फिर वो लेवल दिखा सकता है। जरूरी नहीं कि इतना दिखा वही देगा, पूरा क्योंकि फिब यहाँ ने पे एक वही लेवल सपोर्ट, दे दिया। हाँ यहाँ पे लेवल, तो ये जो एक सपोर्ट जोन था मैंने मार्क किया था उसके आसपास, उसी एरिया के आसपास को कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे करके वो वहां पे लेवल दिखा सकता है। लेकिन ये 0.618 से रिवर्सल लेना चाहिए, तो वो चीज है। और ठीक है। IRFC का भी है टारगेट प्राइस। IRFC, हम्म। IRFC तो अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, तो सपोर्ट पे ही आया है लग रहा है। हाँ, सपोर्ट जोन तो एक बना के रखा है यहाँ पे, ये रखा है एक सपोर्ट जोन बना के यहाँ पे। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर माने तो ये सपोर्ट जोन है। इसके बारे में भी आपने चर्चा कर, जब सपोर्ट, आज तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बता पाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं, क्या भैया अपने वीक को भी पकड़ते कि नहीं पकड़ते, तो वो चीज भी आपने देखेंगे कि हाँ किस तरीके से वो एक्चुअल में सपोर्ट एंड लिक्विडिटी रेजिस्टेंस होती ड्रॉ है। 146 तो एक बार तो 146 गया था इधर। हाँ 146 गया था, लेकिन अभी फिर ये ट्रेंड लाइन को छू के फिर वापस ये अपना रिजेक्शन मारा है ना, ये ट्रेंड लाइन को ही अरे अपन रेजिस्टेंस भाई, मान के चले इसमें अगर। क्या हाँ, लेवरेज होता है क्या इसमें, इंडियन स्टॉक मार्केट में? क्या लेवरेज होता है? हाँ, वो लेवरेज आपको करते हैं। इंट्राडे में X5 लेवरेज देते हैं ना, X5 हम्म। 5 गुना तो लेवरेज देते हैं ना, इसलिए तो जैसे विक एंजल वन आती है में इनमें। X5। हाँ, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि कभी कभी अगर अगर आप इंट्राडे में बाई करते हो, अगर ×5 देता है, और अगर आप 3 की जगह 15 शेयर ही बाई करते हो और 600 पॉइंट का रैली दे जाता है, तो 600 × 15 कर लो, देखो 9,000 रुपये का प्रॉफिट बन जाता है। तो वो चीज़ है। जैसे डिक्सन वगैरह 400 500 पॉइंट का तो रैली दे ही देता है, ऊपर या नीचे दोनों साइड में हो जाता है, तो वो चीज़ है। लॉन्ग शॉर्ट कर नीचे दिया सकते हैं। तो उतना ही आ गया फिर। बस हो गया, सेल कर दो वहां पे, और ऊपर गया तो बाई कर लो। जैसे मैं सेल का भी उस दिन दिया था, तो अच्छा खासा 600 पॉइंट दे के चला गया डिक्सन, तो वही चीज़ है। अभी तो फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, और यहाँ पे एक थोड़ा बुलिश कैंडल था, इसीलिए थोड़ा सा रैली दिखे गया, ये एक बुलिश पैटर्न था, तो यहाँ से एक थोड़ा सा रैली दिखे गया, लेकिन फिर भी वो अभी साइडवेज ही रहेगा। क्यों साइडवेज फिर भी रहेगा वो कितना हो दिख गया सकता है? मेरे को, दिख गया साइडवेज, साइडवेज टू बियरिश ही रहेगा। ठीक है, वो दिख गया अभी। हम्म। और भी मैं थोड़ा इंडिकेटर तो अभी यहाँ पे नहीं है, जो मेरा एक्चुअली जो इंडिकेटर वो जब मैं लगाऊंगा तो वो दिख जाएगा, वो मेरे को वो और भी कंफर्मेशन आ जाएगा, और भी थोड़ा तो कंफर्मेशन अभी आ कितना जाएगा। रखना चाहिए टारगेट इसका? इसका इसका अगर बाई करना हो तो फिर वापस 130 भाई के साहब। आसपास आने दो, फिर थोड़ा सा बाई कर लेना। अभी बाई और मत सेल करो, के अभी लिए? सेल के साइड में अभी यहाँ का ये देखो, ये एक इवनिंग स्टार बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पे देखो एक इवनिंग स्टार बनाया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूँ, छोटा सा ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ से अगर छोटा सा एक ट्रेंड लाइन अगर देखा हूँ, तो ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जो अभी फिलहाल रिसेंट ट्रेंड लाइन, हम्म। अगर इसको मैं कम कर दूं, अगर ये रिसेंट ट्रेंड लाइन को देखो, तो यहाँ पे एक इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक इवनिंग स्टार बना दिया। इवनिंग स्टार से बियरिश कैंडल, और ये इसके नीचे क्लोज आ गया। तो अभी फिलहाल क्लोज अगर हो गया देखोगे तो तो यहाँ डाउन ट्रेंड में आ गया। 147 का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ 130 तक का टारगेट ले सकते हो, मतलब वही 15-16 पॉइंट का टारगेट। अभी तो 140 चल रहा है, तो 10 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा, उससे बेसी नहीं मिलेगा अभी। शॉर्ट कर मीन्स दे वन भाई फोर्टी इसमें। सिक्स टारगेट लेके चलें फिर? नहीं, 146 का स्टॉप लॉस रख के 130 का टारगेट लेके चलिए, 130 का टारगेट लेके चलिए। मतलब अगर सेल करना है तो 140 पे सेल करके, अभी तो वो ये मौका निकल गया, मतलब यहाँ पे जब बेरिश कैंडल बना था तो एंट्री 142 के आसपास ही होना था। नहीं, अभी भी ठीक है, और ले 130 सकते मतलब हैं। 12 पॉइंट ही देगा, अभी 12 पॉइंट देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, अभी 10 पॉइंट पॉइंट 12 कम पॉइंट ही देगा देगा। लेकिन ले तो सकता है अभी भी। हाँ हाँ, सस्ता है तो ऑब्वियस बात है, आप ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो, और X5 करोगे तो उससे भी ज्यादा क्वांटिटी उठा सकते हो, तो वही पैसा है चीज है। तो भाई लेकिन लगा X5 दे। में नहीं, X5 में क्या है, वो इंट्राडे है, और इंट्राडे में क्या होगा, 3:15 बजे अरे तक वो तो अगर आपका टारगेट खतरनाक नहीं है। हुआ तो पोजीशन हाँ कट जाएगा। तो डिलीवरी में ही लो, थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करके डिलीवरी में ही लो, अगर एक दिन में हो तो 2 दिन में 130 का टारगेट अगर दिख जाए तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपने तो यहाँ मतलब पे ये बेरिश मेरे पैटर्न। को ये समझ नहीं आया क्या कहा आपने, ये स्टॉक मार्केट इसका तो कुछ नया है ये। क्या क्या डेरिवेटिव क्या? वो डिलीवरी और ये अरे क्या बोल रहे डिलीवरी हैं मतलब आप? क्या, नॉर्मल बाई को डिलीवरी में बोलते हैं, डिलीवरी स्पॉट में मटेरियल बाय नॉर्मल करना, बाई करना। स्पॉट में बाय करना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, नॉर्मल और बाई करना, दूसरा जैसे नॉर्मल इंटरडे आपने, में? जैसे
इंट्राडे में जैसे होता है वो पोजीशन 3:15 बजे कट जाती है, उसी दिन के लिए वो ट्रेड होता है इंट्राडे। 3:15 बजे पोजीशन कट जाती है उसकी बस। चाहे जितनी लेवरेज पे लिया हो। वो इंटू हम्म। फाइव ही देगा, अभी वो इंटू फाइव ही हाईएस्ट देते, इंटू फाइव। और इंट्राडे में अच्छा। देखो, डिलीवरी में लेवरेज नहीं मिलता है, इंट्राडे में लेवरेज मिलता है इंटू फाइव का, और इंटू फाइव का लेवरेज मिलता है इंट्राडे में। तो इंट्राडे का जो पोजीशन होता है वो 3:15 बजे कट जाता है अपने आप ही, मार्केट के ठीक 15 मिनट पहले 3:15, 3:16, 3:17 के आसपास कट जितने जाता है। प्राइस पे होता होगा उसी प्राइस पे ना, उसी कि जो प्राइस पे प्राइस कट में, जाता होगा, उसी प्राइस पे कट जो जाता होगा, जिस करंट प्राइस प्राइस चल जो रहा हो। प्राइस, ओ। हाँ जो प्राइस चल रहा होगा उसी प्राइस पे आपका निकाल देगा वो अपने आप ही। आपको कुछ भी नहीं करने का जरूरत है, वो अपने आप ही निकाल देगा। अगर उसके पहले टारगेट हिट हो जाता है तो आपका अच्छा है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, या फिर प्रॉफिट बुक हो जाएगा अपने आप ही, अगर टारगेट प्राइस लगा के रखते हो तो। बस वही चीज है। तो अमन भाई, इसमें वॉलेटिलिटी कितनी रहती होगी इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? वोलेटिलिटी देखो, अभी तो ऑब्वियसली इंडिया विक्स बहुत ऊपर चल रहा है, तो इंडिया अभी इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी है, और जब भी वोलेटिलिटी होती है ना तो वीक बहुत ज्यादा बनते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में ये वीक कितना हाँ बना रहा हाँ है, हाँ ये रेड कैंडल का, ग्रीन हाँ हाँ। कैंडल का, फिर ये एक डोजी बना दिया, तो वीक बन रहे हैं, मतलब हम्म। वोलेटिलिटी है। और वीक जब बन रहे वोलेटिलिटी नहीं होगी ना तो छोटे छोटे ही कैंडल बनेंगे, लेकिन थोड़ा सस्टेनेबल कैंडल बनेंगे, जिसमें हाँ देख के लगाया जा सकता है कि जैसे ये वाला जैसे गिर रहा है, तो मुझे मालूम है कि अभी बियरिश मोड में गिर रहा है। तो कुछ दिन पहले देखो, हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम है ना, हाल फिलहाल में ये चार हम्म। पांच दिन के पहले ही इंडिया विक्स थोड़ा हाई की तरफ गया वन डे है, में। उसके पहले इंडिया विक्स थोड़ा कूल था। तो देखो ये कैंडल छोटे छोटे बन रहे हैं, लेकिन प्रॉपर कैंडल बना रहा है, देखो ये प्रॉपर कैंडल है, ठीक है ना, ज्यादा बड़े विक नहीं हाँ। है, प्रॉपर कैंडल बन रहे हैं। तो बस यही चीज है, इसी को आइडेंटिफाई करके अपने चल सकते हैं उसको। मेरे पास तो है अभी 140 का, इसको क्या करें, रखा ही रहेगा। 140 का है ना, वही हाँ तो इससे लॉन्ग टर्म के निकाल। लिए देख रहे हो तो रखे रहो, कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, इसके लिए इसमें अभी पैनिक में आके सेलिंग मत करो। बस ये नहीं कि हाँ पैनिक में आ गए, मार्केट और गिर रहा है, गिरने दो ना। जितना मार्केट गिर रहा है, जितना नीचे लेवल पे आ रहा है और खरीदो, एवरेजिंग करते जाओ और क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, कोई इशू नहीं है। जब एक बार जब ये ये रैली देगा करते ना, रहो भाई। जब ये रैली देगा ना तो फिर वो जो है ना, मतलब अच्छा खासा इंटू फाइव इंटू फोर करके जाएगा ये पैसा। तो पैनिक में कभी सेलिंग नहीं करनी चाहिए, मार्केट गिर रहा है गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट गिरने का नाम ही अपॉर्चुनिटी, वही चीज है। जितने बाय और करो कुछ भाई, नहीं, जितना करो। कुछ नहीं तो कुछ पैसे हैं अगर लगा सकते हो तो अभी मार्केट गिरने दो, 22,590 के नीचे आने दो, कोई एक पुट साइड का निफ्टी का ऑप्शन बाई कर लेना, और जब 20,200 के आसपास जो मेरा लेवल था ना, 20,200 के आसपास अगर गिरे वहां पे, तो फिर वहां से एक सी का ऑप्शन लेके बाई करके बैठ जा, बस एकदम देखो फिर क्या पैसा बनता है। ठीक है, वंस मोर भैया, मेरा एक प्लानिंग बार। है, मेरे पास तो अभी फंड नहीं है, लेकिन मेरा प्लानिंग एकदम वही है। अगर कहीं से फंड आता है तो मैं सबसे पहले वही काम करूंगा, कि अगर मार्केट गिरता है तो अमन फिर जी, वहां मैंने से तो मैं एक FNO सी। में रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं किया तो अच्छा बात है, आप थोड़ा एफ एंड ओ से बच के ही थोड़ा चलना है, अपने को इक्विटी से ही थोड़ा थोड़ा करना है, जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होकर एफ एंड ओ में आएंगे तो हाँ धीरे अमन धीरे जी, और करेंगे। एक प्रश्न था कि वो इंडेक्स जैसे है, ये Nifty 50 है, ठीक है। अब उसमें तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे ना, ये जैसे नॉर्मल स्टॉक में करते हैं, उसके लिए तो FNO क्यों में ही नहीं, जाना पड़ेगा। क्यों नहीं, देखो ना ये जो निफ्टी फिफ्टी मैंने कैसे? मैंने क्लिक किया, ये देखो निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैंने हाँ। जब खोला, तो यहाँ पे निफ्टी जो वन डे है ना, यहाँ पे नीचे बाई एंड सेल का ऑप्शन आएगा आपको। आप निफ्टी भी बाई या सेल कर सकते हो, मतलब शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो निफ्टी। जैसे अभी 24, हाँ उसपे ये है कि आपका प्राइस ज्यादा रहेगा और लॉट भी आपको कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। जैसे मान लो निफ्टी अभी कितना पे चल रहा है, निफ्टी अभी 23,092 पे चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं 23,000 से अब ये रैली देके जाएगा 30,000 तक, तो आप निफ्टी का 5 लॉट खरीद लो। यहाँ पे निफ्टी का आप 5 लॉट खरीद लो, 23,092 इंटू 5, उतना कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, और यहाँ से 10,000। 7,000 पॉइंट देके जाएगा, तो 7,000 इंटू 5 यानी 35,000 का आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से खरीद सकते हैं। यानी निफ्टी लिखना है, लेकिन उसमें तो FNO लिखा हुआ था पूरे लिस्ट में, सर्च नहीं नहीं, एफ एंड अलग चीज है, वो करते। तो आपका देखो ये फ्यूचर्स हो गया, निफ्टी का जो यहाँ पे दिखेगा ये फ्यूचर है, और उसके अंदर का जो डेरिवेटिव पार्ट है ये ऑप्शंस है, ऑप्शंस ये वाला जो जो भैया ने बताया था ना कि उसका मदर एंड हम्म। फादर है, और उनके वो सन एंड डॉटर, तो इस तरीके से समझेंगे अपने, वो भी समझेंगे डेरिवेटिव क्या हम्म। होता है, किस तरीके से होता है, वो भी समझेंगे। अभी देखो क्लास भी खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद अब लाइव नहीं आएंगे, समझ लो कि आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है, कभी भी क्लास खत्म हो ओके जाएगा। ओके, चलिए। तो कल ठीक है फिर ठीक है। मिलते हैं अपने, जो भी होगा ग्रुप में देख लेंगे, श्योर ठीक है, श्योर। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे।